ध्यान देने की बात है या समझने की बात है कि जितने भी मार्ग आज तक बताए गए हैं वे न्यूनतम हैं, नीचे नीचे की ही बातें करते हैं। सर्वोत्कृष्ट अगर कोई बात जाननी समझनी है तो श्रुतियों में जाना। ध्यान देना है कि श्रुतियां दो प्रकार की होती हैं, एक अपर श्रुति और एक पर श्रुति, जिसे पराविद्या कहते हैं। दूसरे अर्थ में अपर श्रुति भी दो प्रकार की होती है। पहले तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, ये अपराविद्या के अंतर्गत आते हैं। और पराविद्या में यया वै अभिगम्यते अक्षरम अधिगम्यते, जहां अक्षर को जाया जाता है, जिससे अक्षर वह पराविद्या। और वह पराविद्या अक्षर विद्या कौन सी है? वो वेद है, वेद संहिता, मंत्र। बाकी सब उसके नीचे ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद और इतिहास, पुराण। अब वेदों में जितना गंभीर रहस्य बताया गया है वह समझना बहुत कठिन है, क्योंकि आज न वेदों के इतने अधिक स्वाध्याय हो रहे हैं, न इतना अधिक उन पर चिंतन मनन किया जा रहा है। सभी प्रयास करते हैं कि जो वेदों में रहस्य बताया गया है उसको हम समझ सकें, परंतु किसने कितना समझाया यह जब आप किसी गुरु के समीप बैठोगे तो निज निज मत के अनुसार सभी अपना बताते हैं। हम लोग गुरु वंदना करते हैं, प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। एक बात और याद आ गई, आप लोगों से ये कहना है कि भले ही और कुछ न कर सको, परंतु अगर आप एक आरती ही कर लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि आरती एक निवेदन है, नम्र निवेदन है परमात्मा को अपना भाव प्रदर्शित करना। आरती में वह भाव प्रदर्शित होता है जो हम अपना भाव परमात्मा पर को देते हैं, और भाव से ही भगवान मिलते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान। जो जाने सोई गावे, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जो जाने सोई गावे, तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। कहाँ कहाँ पर भूले भटके
अगर बहुत धन हो जाए और शांति ना हो, बहुत ज्ञान हो जाए और शांति ना हो, तो कोई अर्थ न हुआ। आपने शब्दों का परिचय तो पा लिया, शब्द संग्रह तो कर लिया, परंतु अनुभूति नहीं हुई, वह सुख नहीं मिला, वह शाश्वत आनंद नहीं मिला, जिस आनंद के लिए लोकवत्तु लीला कैवल्यम। ब्रह्म सूत्र में सृष्टि विद्या के विषय में पूछा गया, किम प्रयोजन, इसका क्या प्रयोजन है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, जब दुख ही दुख संसार में है तो परमात्मा ने इसका सृजन क्यों किया। तब यही उत्तर दिया गया, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये लीला है, ये लीला के लिए ये संसार बना है, नाटक है, और हम लोग उस नाटक में असली बन जाते हैं। सच्ची बात तो है कि इस नाटक में हम असली बन जाते हैं। है नाटक, अरे हमें भी एक नाटक करना है, मंच सजा है और उसमें ब्रह्मात्मानंद बड़े सुंदर 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 समुद्र गायन कर रहा है। एक अगर हम दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम नाटक कर, एक नाटक ऐसा जब हम करते हैं तो उससे हमें कोई दुख नहीं होता। कोई अपमान करे, कोई सम्मान करे, उससे कोई दुख नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी ने जिस मंगलाचरण को कहा था, श्रेय मार्ग की बात कही थी, और मैंने उसे उठाया कि आज के साहित्य से लेकर देखो, मूर्ति बनाई जाती है, मूर्ति में आरोपित किया जाता है कि ये अमुक की मूर्ति है। मूर्ति पत्थर है, पत्थर नहीं जानता कि मैं कृष्ण हूं कि राम हूं, आपने उसमें आरोपित कर दिया। आप इसी प्रकार संसार में हमने अपने को आरोपित कर दिया। माता पिता ने नाम दे दिया, गांव गली ने नाम दे दिया और नाम हो गए, आज प्रधानमंत्री बन गया, नाम ही तो है, 4 दिन बाद क्या होगा। ऐसे ही ये समग्र जीवन हमारा नाटक है। इतना ही अगर समझ लिए, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मना, क्या जानना है, इतना ही क्या जानना है कि अहमेवास एवाग्रे नान्यस्य सत् सत् परम्, मैं ही पहले था जो सत और असत से परे नहीं, सत और असत दोनों। ऋग्वेद भी कहता है, नासदीय सूक्त वेद में, अगर ऋग्वेद में ढूंढा जाए तो 12 ऐसे सूक्त हैं जो ज्ञान मार्ग के, 1028 सूक्त पद है ऋग्वेद में, जिसमें 12 पद ही मात्र ज्ञान के हैं, दर्शन के हैं। और उनको में से एक जो सर्वोत्कृष्ट है वो है नासदीय सूक्त, जिसमें 7 मंत्र हैं। मैंने एक दिन और एक ऐसे ही उसको बताया था, जिसमें भी 7 मंत्र है, जिसमें कल बताया था नचिकेता की कथा का संकेत मिलता कि हम मनमानी रथ न बनाएं, जो गुरु बता दे ऐसे स्थिर रथ की हमें निर्माण करना है। तो स्थिर रथ क्या होगा कि जब हम सारा प्रपंच नाटक समझेंगे, नाट्य समझेंगे, एक रंगमंच है और इस रंगमंच पर हम अपनी भूमिका निभा रहे हैं।